आपने भगवान पे स्टडी की है कभी? सर मैं तो रोज पढ़ता हूँ और मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूँ भैया, ठीक है। तो आप किसी हमारे व्यूअर्स को ये समझा सकते हो कि भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद होगा? क्या बात है, भगवान का मतलब क्या है? पूजा, हाँ। दान, मंत्र या अच्छा चरित्र? आ जाते हैं। भगवान का मतलब क्या है? भगवान शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। इन्हीं पंचतत्वों से हमारा शरीर बना है। इन्हीं पंचतत्वों से दुनिया चल रही है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तभी इन पंचतत्वों को बैलेंस करने की बात करते हैं, बाकी कुछ है नहीं इसके अलावा, यही और वही भगवान है। मैं तभी तो कहता हूँ सनातन को समझना आसान नहीं है, एक एक शब्द में रहस्य है। आप सोचिए भगवान शब्द में इतना रहस्य है, ठीक है। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि भगवान को प्रिय क्या है सबसे, निश्चित रूप से अच्छा चरित्र। अच्छा। और कहते हैं कि चरित्र निर्माण ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है ना तो गलत नहीं करेगा। अगर चरित्र अच्छा है तो कर्म तो अपने आप सुधर गए ना। आपका चरित्र अच्छा है, आप कभी चोरी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपका चरित्र अच्छा है। आप किसी के साथ धोखा करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर चरित्र अच्छा है तो वहां से शुरुआत होती है हमारे गलत या खराब करने की। जैसा आपका चरित्र होगा वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा आपका आचरण होगा, वैसे आपके विचार होंगे, वैसी आपकी सोच होगी और वैसे ही आपके कर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज चरित्र, ठीक है। दूसरी चीज आपने बात करी मंत्रों की और दान की। मंत्रों में तो इतनी शक्ति है भैया कि एक पंडित जी पूजा करने, हवन करने घर में आते हैं तो मंत्रों से आह्वान करके ईश्वर को साक्षात वहां बुला लेते हैं, आह्वान कर लेते हैं प्रभु का। तो मंत्रों की शक्ति का तो वर्णन करना ही संभव नहीं है। तीसरा, आपने दान की बात करी। दान 3 प्रकार के होते हैं। भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने दान का उल्लेख किया है। उसमें 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। एक होता है तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। राजसिक दान और तामसिक दान और सात्विक दान। सात्विक दान वो है जो आपने इस हाथ से किया और इस हाथ को भी पता ना चले, और उस दान के पीछे जो नियति हो, जो सोच हो वो अच्छी हो, और वो दान अच्छे कार्यों के लिए किया जा रहा हो, ठीक है। कोई बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है, आप चुपचाप उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो अगर आप सक्षम हो, ठीक है। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके भाव क्या होंगे आपके प्रति? जाहिर सी बात है। और भगवान तो कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। मेरी सेवा करो मत करो, मेरे भक्तों की सेवा करो, वही मेरी सेवा है, ठीक है। आप कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, आपने दवा दिला दी 100, 200, 500 रुपए खर्च करके, और वो व्यक्ति ठीक हो गया, उसके मन के जो भाव होंगे आपके प्रति कैसे होंगे? ये है सात्विक दान। एग्जाम्पल दिया मैंने, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा आता है राजसिक दान। राजसिक दान जो केवल और केवल दान तो अच्छे कार्य के लिए है, बट उसमें दिखावा है, बाकी कुछ नहीं, जो आजकल हो रहा है। जो सोशल मीडिया फोटो लगाते हैं दान देते हैं। देखो, सोशल मीडिया पर फोटो लगाना गलत नहीं है। हाँ। उसमें भी मैं 2 चीजें कहता हूँ। एक व्यक्ति जिसको करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अगर वो फोटो लगा रहा है तो उसका उद्देश्य 2 हो सकते हैं। एक उद्देश्य तो दिखाना, जो राजसिक दान हो गया। एक उद्देश्य ये हो सकता है कि उसको देख करके बाकी लोग भी करें, वो सात्विक दान में आया। 2 उद्देश्य अलग अलग हो, कर्म एक ही है, ठीक है, तो वो सात्विक दान में आया। तो केवल दिखावे के लिए जो दान है, आजकल तो मैं देख रहा हूं कि लोग 5 किलो का गेहूं का आटा दान करते हैं और उसके लिए 100 फोटो सोशल मीडिया पर, वो मेरा कहना है, फिर सर वो तो राजसिक दान ही, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। वो जो बेचारा आटा ले रहा होता है वो भी शर्म से मर जाता है, गलती कर दी भाई साहब लेके। मेरे रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपकी फोटो वायरल हो रही है, आप आटा ले रहे थे किसी से। ये तो राजसिक दान ही हो गया ना, ठीक है, प्योरली। तीसरा होता है तामसिक दान। तामसिक दान वो दान है भैया जिसके पीछे का जो उद्देश्य है वो गलत हो, या वो पैसा गलत कार्यों में खर्च हो। जैसे किसी का पैसा अगर आतंकवादी गतिविधियों में खर्च हो रहा है तो वो तामसिक दान है। आप शराब के ठेके के बाद कोई व्यक्ति खड़ा है और वो आपसे कह रहा है 20 रुपए कम पड़ रहे हैं, दे दो, आपने दे दिए, तो वो तामसिक दान है। उसका कोई महत्व नहीं, आप गलत कर रहे हो। वो शराब पिएगा तो उसका तो हित होना ही होना है, उसके परिवार का भी हित होना है, समाज का भी। वो शराब पीकर गलत कार्य भी करेगा तो समाज का भी हित होना है, वो तामसिक दान है। और जो रेड लाइट पे भीख मांगते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो भिक्षावृत्ति का सख्त विरोधी हूँ। वो दान नहीं, नहीं, बिल्कुल दान नहीं। क्यों होगा दान, आप मुझे बताइए। वो तो पूरे लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं। रोज अखबारों में हर साल 2-4 न्यूज आ जाती हैं भैया कि इतना बड़ा भिखारी पकड़ा गया जिसके करोड़ों रुपए निकले, ये निकला, वो निकला, ठीक है। और एक 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला है सदूर की सीख। तो भीख मांगने से बड़ा कायरता का कार्य कोई नहीं है, ये समझ लो। ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिए हैं, और अगर आप करने लायक हो, आपके हाथ पैर ईश्वर ने सुरक्षित रखे हैं, तो मजदूरी करके खा लो ना भैया, भीख क्यों मांगनी है, ठीक।
भीख मांगना मरने के समान है, ये समझ लो। उसको बहुत बड़ा पाप है, वो गलत है। अगर आप कर रहे हैं ना, कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं कर सकता, जिसके हाथ पैर नहीं है, कैसे करेगा बेचारा? उसको दे सकते। मुंह से तो मजदूरी नहीं होगी ना, कानों से मजदूरी नहीं होगी, उसे दे सकते हैं दान। उसको दे सकते हो, और उसका मांगना भी जायज है। अब आदमी पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा, भूख से तड़फ के तो नहीं मरेगा, बिल्कुल। तो वो समझ में आता है।